To Mishika classes. Our today's topic is marketing. This is our class number 14, and today we are going to discuss about the promotion mix. The promotion mix classes are already going on, and we have already discussed about the advertising, personal selling, and sales promotion. And in today's class, we are going to discuss about the public relation. So, what is the meaning of public relation? Public relation किसे कहते हैं? रिलेशनशिप मेंटेन विद द पब्लिक। पब्लिक के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे आप अपने कस्टमर के साथ जुड़ोगे, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज अ स्ट्रेटेजिक फंक्शंस व्हिच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय मैनेजिंग इट्स रेपुटेशन। रेपुटेशन का ध्यान में रखते हुए कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक रिलेशन। उसे क्या कहा जाता है? पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें कि इजी लैंग्वेज में पब्लिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन होगी, it defined as a providing information to independent media sources। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन देती है इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्स से अलग होकर। मतलब ये नहीं कि मीडिया सोर्स पे डिपेंड करेगी कि कैसा उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, वैसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड अप होता है कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक रिलेशन। So what are the various tools that we use to for the public relation? The first is the press release। सबसे important क्या है? press release। इसमें क्या करते हैं? कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करे, कोई भी परफॉर्मेंस है, उसके अनाउंसमेंट्स की जाती है थ्रू अ पब्लिक relation, through a press। It is an announcement of an event or a performance that is issued to press by a public relation। तो ये कैसे लिखा जाता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव सी हेडिंग दी जाती है जिसकी वजह से जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, दैट वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ खींचते हैं। तो सर्कुलेट किस में किया जाता है? इट वाज सर्कुलेटेड इन द न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, टेलीविजन एंड इंटरनेट। ये सभी जगह पे सर्कुलेट किया जा सकता है। मींस कोई भी मोड यूज कर सकता है, सभी मोड्स भी यूज किए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ब्रोशर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोशर? ब्रोशर का मतलब क्या है? ब्रोशर इज अ बुकलेट पब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, contains the background of the organization, ethics, projects and mottos। ब्रोशर क्या है? बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे थी, उसके रूल्स क्या है, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, उसका मोटिव क्या है, वो सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू द न्यू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छे से समझ सके। Next is a newsletter। What is the meaning of newsletter? This is a printed publication which is printed at a regular interval। Regular intervals के बाद प्रिंट किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे इस पे, बताते रहते हैं कि हाँ अब हम ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम ये करेंगे। तो ये रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रिंटेड पब्लिकेशंस निकाली जाती हैं। दिस इज अ लेस फॉर्मल लेटर लाइक फॉर्मेट होता है इसका। और इसमें क्या देते हैं? जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म्स होती हैं, जो भी स्पेशल अचीवमेंट्स होती हैं, वो सब के सब इसमें दी जाती हैं। Generally, it's a newsletter that was published in the schools and the colleges, and like this type of जो organizations होती हैं इनमें दिया जाता है। Next is the events and the press support। What is the events and what are the press supports? Events are act on the news developments। News की developments के ऊपर events organize किए जाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं कि कहाँ पर होगा, कहाँ पर जगह होगी, किस टाइम होगा, कौन कौन लोग इनवाइटेड है, कौन मेन लोग हैं, कौन, और इसमें क्या क्या सब्सिडरी इवेंट्स है। सब्सिडरी इवेंट मीन और कौन कौन सी इवेंट्स इसके अंदर होंगे, दैट ऑल आर बिल्डअप। जो भी इसमें बिल्डअप है वो सब के सब इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार। Conferences and the seminars are aware, make the people aware about the organization को ताकि बारे में जान सकें, उसके लिए किया जाता है। In this the members are contacted and asked to attend the seminars। members को बोला जाता है कि आप seminars attend करो ताकि आप हमारे बारे में जान सको। कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जो भी उनके जो नियर्स एंड डियर्स होते हैं, जो भी कंपनी के जो क्लोज मेंबर्स होते हैं उनको इनवाइट। नेक्स्ट इज द वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या है? इट एक्ट्स अ विंडो फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। एक विंडो की तरह काम करती है बाहर की दुनिया के लिए, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छे से जान सको। जो लोग उसके मेंबर्स नहीं है वो भी उसके बारे में जान सके, दैट इज फॉर द वेबसाइट। उसका मतलब होता है वेबसाइट। ये क्या करता है? एक सोर्स ऑफ मेंबर की तरह ही होता है जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है, और ये ध्यान रखता है कि पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे हो। मीन्स उसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं शो की जाती। जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम लोग अपनी वेबसाइट्स में दे देते हैं, और उसके थ्रू लोग जो है उस वेबसाइट्स के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन को जान पाते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन। अब ये पब्लिक रिलीज जो है क्या क्या रोल प्ले करता है, क्यों जरूरी क्यों है? ताकि हमारी जो फंक्शनिंग है बिजनेस की वो स्मूथ रहे। अभी तक जो भी हमारे जो बाकी जो थे सबके सब जो मार्केटिंग के प्रमोशन मिक्स थे, वो सबके सब डिपेंड कर रहे थे प्रोडक्ट पे, लेकिन जो प्रेस रिलीज है वो डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पे।
क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा है वो कौन बताएगा? द मेंबर्स विच इज लिंक्ड अप टू योर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो उसकी वजह से ये प्रेस रिलीज की जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रेस रिलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताती है कि इसमें मेंबर्स बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ये हमें अपने प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेस रिलीज के थ्रू ही दी जाती है। और इससे क्या होता है, हमारे फंक्शन बिजनेस की फंक्शनिंग स्मूथ होगी। बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज, और ये कॉर्पोरेट इमेज भी बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। Still have enjoyed your comment. Thank you.